बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपने तारीख़ से उन दो मज़ाहिब का ज़िक्र हमारी दो पिछली वीडियोस में जान लिया था कि वो कौन से मज़ाहिब दुनिया में मौजूद रहे हैं जो गाय को क्रिएटर मानते रहे हैं। और ये वही गाय को मानने वाले सामरी जादूगर के वो साथी हैं जो कत्ल होने के डर से भागकर आर्यों के मुल्क यानी कि बेबीलोन की तरफ चले गए थे। और वहाँ पर आर्यों का कब्ज़ा था। और फिर वो कहाँ कहाँ फैले, इसके बारे में हमने इन वीडियोस में बात करें। और दोस्तों, ये तीनों मज़हब यानी हिंदू धर्म, मिथ्राइज़म और फिर उसके बाद फिर नॉर्स माइथोलॉजी इन्हीं इसी इलाके आर्यों के इलाकों से ही निकलती है। तो दोस्तों, आज हम फाइनली इस तीसरे आखिरी मज़हब नॉर्स माइथोलॉजी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आर्या सिर्फ ईरान, यूएसएसआर के इलाकों जैसे ताजिकिस्तान जो उनका दारुल था और हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहे थे, बल्कि इनकी नस्लें यूरोप की तरफ भी आबाद हुईं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम से पहले हिटलर ने जब अपनी सियासी पार्टी बनाई तो उसने एक बुक भी लिखी और उसने अपनी पार्टी का झंडे पर स्वास्तिका का निशान लगाया, जो कि हिंदुओं का एक निशान है। ये मिस्रियों के यहाँ भी मिलता है। तो और उसने अपनी बुक के अंदर जर्मन कौम को उनकी हिस्ट्री याद दिलाई कि हम आर्यों में से हैं और आर्या चूँकि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत करते रहे हैं, तो हमें भी अपनी पुरानी शान व शौकत हासिल कर लेनी चाहिए। और दूसरी जंग अज़ीम होने के पीछे जहाँ पर दुनिया के जर्मनी पर लगाए जो जुर्माने थे वो थे, उसके साथ साथ एक ये फैक्टर भी मौजूद था सुपेरियरिटी का, कि हम एक बड़ी कौम है। तो दोस्तों, नॉर्स माइथोलॉजी जो है, नॉर्स मज़हब यूरोप में स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड में सिर्फ वही लोग इख्तियार उन लोगों का मज़हब है कि जो जर्मन नस्ल से हैं, जर्मनी बोलते हैं। इस मज़हब को इख्तियार करने वाले जो हैं उसके उनके बारे में हम जिक्र किया कि ये जर्मन कौम आर्यों की नस्ल से थे। तो दोस्तों, इस मज़हब के अंदर भी बहुत से देवी देवता हैं, जैसे हमें इजिप्शियन मज़हब पुराने में मिलता है। उसके अलावा फिर यूनानियों के यहाँ बहुत से देवता थे। तो इसके अंदर जो हैं जो खुदा हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के खुदा हैं। उसके अंदर एसर खुदा हैं, उसके बाद फिर वनीर खुदा हैं, उसके अलावा फिर बोने खुदा भी हैं इसके अंदर, और जाइंट जिन जिन देवता भी मौजूद हैं इसके अंदर। और इनका निशान जो है वो है वाइकिंग, जो कि ओडीन को, किंग को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि ओडीन जो है वो एक ताकतवर देवता था। और दोस्तों, इस नॉर्स मज़हब की जो किताबें हैं वो हैं वेलुस्पा और एल्डर एडा, और उसके बाद फिर फाइनली यंगर एडा, जो कि स्वीडन ही में लिखी गई थी। अब दोस्तों, इस मज़हब के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ बर्फ़ थी और आग थी। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ सियारे आग वाले नज़र आते हैं और कुछ हमें बर्फ़ वाले। तो दोस्तों, एक बार हुआ कुछ यूँ कि ये आग और बर्फ़ जो है आपस में टकरा गए, और फिर उसके नतीजे में दो चीज़ें पैदा हुईं। एक जाइंट जिन पैदा हुआ और एक गाय जिसका नाम था गिनोगापम, यानी दो देवता पैदा हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसका जो है कि ये किताबें आई कहाँ से उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो दोस्तों, ये जो किताब है यंगर एडा और वेलोस्पा पोइट्री, और ये सारी स्वीडन में लिखी गई हैं। तो वो इस मज़हब को डिस्क्राइब करती हैं। और इस मज़हब के मुताबिक हुआ कुछ यूँ कि एक मरतबा स्वीडन के एक राजा जो हैं वो देवताओं से मिलने के लिए आसमानों यानी कि पर एक जगह पर गए हैं, एक मुल्क में, और उस मुल्क का नाम है एस्गार्ड। और वहाँ ये बादशाह जो हैं, देवता ओडीन जो हैं एस्गार्ड के बड़े, वहाँ पर बादशाह हैं। तो उनके यहाँ मेहमान बनते हैं उनके महल में। और उस एक दिन क्या होता है कि स्वीडन के जो ये राजा हैं, बादशाह हैं, वो एस्गार्ड में ओडीन के महल के अंदर एक अजीबोगरीब महफ़िल में शरीक होते हैं, जहाँ पर एक नजूमी औरत को बुलाया, देवी जो है, नजूमी देवी है ये, इसको बुलाया गया है, जो कि माजी और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में कि एस्गार्ड के हमारे मुल्क के साथ क्या होगा उसके बारे में सबको बता रही है। तो जो ओडीन की बनाई हुई वर्ड्स हैं उनके साथ क्या होगा ये सारा कुछ वो बताती है। तो वो नजूमी औरत जो है ये बताती है, यहाँ पर उसके बेटे थॉर और लोकी वगैरह सब मौजूद हैं। तो नजूमी औरत ये बताती है कि जब बर्फ़ और आग के मिलने से एक गाय गिनोगापम पैदा हुई और एक जिन पैदा हुआ, तो
एक बार क्या हुआ कि गाय ने बर्फ़ को थोड़ा चख लिया, खा लिया, जिसकी वजह से उसके दो बच्चे पैदा हुए। जैसे कि एक का नाम बोर था और एक का नाम बूरी था, और आगे फिर उनकी नस्ल चली। जो जिन हैं उनके बच्चे अलग पैदा हो रहे थे। उनकी अपनी एक दुनिया थी, जो कि वेनाहाइम में वो लोग आबाद हुए और ये लोग एस्गार्ड में आबाद हुए। तो इन्हीं की औलादों में से आगे फिर एक एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ओडीन था। तो ओडीन और उसके भाई पैदा हुए, तो उन्होंने क्या किया, उनके भाइयों ने और ओडीन ने मिलकर जो जिन था, जो बड़ा जिन था, उसको मार डाला। जिसकी अपनी, और जैसे मैंने बताया कि उनकी अपनी एक दुनिया, अपनी एक औलाद पैदा हो चुकी थी। तो ये आपस में जंग हुई इनकी और इन्होंने जिन को मार डाला। तो वो जो सबसे बड़ा जिन था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा मिली इन लोगों को, हासिल हुई। तो ओडीन ने क्या किया कि उसने फिर इससे अपनी 9 वर्ड्स जो हैं वो बनाई, जिनमें से हमारी दुनिया भी है एक। उसके अलावा फिर जिनके खून से दरिया और समंदर और फिर कुछ बोने खुदा भी बने। लोहार बोने इनको कहा जाता है, जिन्होंने आसमान बनाया और फिर उसके बाद फिर आसमान को पकड़ भी लिया। अब ये ओडीन ही ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और इलम वाला था। तो दोस्तों, ये इलम आखिर उसे मिला कहाँ से था? तो हुआ कुछ यूँ कि एक बार ओडीन ने अपने एक चचा से मिलने के लिए गार में गया। तो वहाँ उसने एक इलम के पानी का कुआं देखा। तो उसने अपने चचा से इस पानी को पीने की इजाज़त मांगी। चचा ने कहा, हाँ तुम इसे पानी को पी तो सकते हो, मगर तुम्हें कोई कुर्बानी देना होगी। फिर ओडीन ने अपनी एक आँख निकाल कर इस कुएं में डाल दी और ये इलम का पानी पी लिया। इसीलिए ओडीन की एक आँख हमें नज़र नहीं आती है। तो अब ओडीन और इसके भाइयों ने एसगार्ड नामी एक मुल्क बनाया, जहाँ ओडीन बादशाह बन गया। वहाँ उसने फिर उन्हीं की नस्ल के देवता जो थे, एसर्स खुदा रहा करते थे। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि वनीर खुदा भी उनमें पैदा हो गए, जो कि खुशहाल देवता समझे जाते थे। अब कानून और ताकत के खुदा ओडीन यानी कि वनीर लोग थे, सॉरी एसर्स लोग थे। और फिर वनीर जो थे वो दौलत पैसे के और ज़राअत वगैरह का निज़ाम इनके सुपुर्द था। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों ग्रोहों में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जंगें शुरू हो गई। तो उसके बाद काफ़ी अरसे जंगों के बाद उनमें आपस में दोस्ती इस बात पर हुई कि इस जंगों का सारा फ़ायदा जो है वो जिन उठा रहे हैं, जाइंट जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। तो अब हम सबका एक दुश्मन है और वो हैं जिन, जो कि अपनी दुनिया वेनाहाइम में रहते हैं, तो और हमारे ऊपर हमला करते रहते हैं। तो हमें एक हो जाना चाहिए। तो इस तरह उनकी आपस में एक दोस्ती हो गई। अब ओडीन ने एक दफ़ा क्या किया कि एक एस्ट्री बनाया, यानी दुनियाएं कैसे उसने बनाई, एक एस्ट्री बनाया, इंसान कैसे आए। तो एक एस्ट्री बनाया जिसका एक हिस्सा एक मर्द का था और एक औरत था, जो कि जिस उसकी उनकी नस्लों से आगे हम लोग यानी कि इंसान पैदा हुए। तो माइथोलॉजी ये कहती है, और दुनिया बनाकर हमारी दुनिया यानी बनाकर उसमें हमें भेज दिया, नौज़बिल्ला। तो दोस्तों, ये सब इस पोइट्री, वेलोस्पा पोइट्री में अभी माजी की बातें नजूमी बता रही है। फिर वो फ्यूचर का भी बताती है कि आखिर इस इन सारी वर्ड्स के साथ होगा क्या। ओडीन का वो बताती है कि बेटा जो है, ओडीन का बेटा थॉर जो है, ये सबसे ताकतवर देवता होगा, इसके पास सबसे ज़्यादा ताकतें होंगी और ये तूफ़ान और आंधियों का देवता समझा जाएगा। अब ये जूमी औरत बताती है कि ओडीन की जो एक जिन औरत से शादी हुई थी, तो उसका एक बेटा था लोकी। और इसी एक दूसरी किताब के अंदर ये रिवायत है कि लोकी की माँ लोफे, जो जिनों में से थी, जिनों की सरदार भी थी वो, तो ओडीन के साथ उसकी जंग हुई। तो उसमें लोफे मारी गई और उसका बेटा जो है ओडीन अपने साथ एसगार्ड ले गया। ये बेटा जिनों में से था, अम, और इसलिए वो नजूमी और बताती है कि ये बेटा जो है ये तबाही मचाएगा हमारे असगार्ड में, शैतानी काम करेगा। और एक बार ये क्या करेगा कि लोकी और थॉर के जो दो भाई हैं आपस में, उनको आपस में लड़वा देगा। यानी कि हुड एक भाई है, उसको बैगलर के साथ को लड़वा देगा और हुड जो है वो बैगलर को कत्ल कर देगा। लेकिन अब बैगलर को मारना इतना आसान भी नहीं, वो भी एक ताकतवर देवता है। तो फिर लोकी
आसमानों पे जाके जो लोहार बोने देवता हैं उनसे एक ऐसा हथियार बनवा के लाएगा जिससे बैगलर को मारा जा सके। और फिर ये बैगलर जो है इसके पास एक पालतू भेड़िया भी है, जिन भेड़िया, जो इसके काबू में रहता है। बैगलर एक मर्तबा एक ज़ंजीर बनवा कर तो इस भेड़िए को काबू करने के लिए, तो बहुत ताकतवर भेड़िया है, ये मुसलसल ताकतवर होता जा रहा है। ये भी इस माइथोलॉजी में आगे चल के इसमें एक भेड़िए का जिक्र भी आएगा। वो असल में बैगलर के पास था पहले, और वो बैगलर ने एक ज़ंजीर बनवा के लोहे की उससे उसको बांध रखा था, लेकिन बाद में बहरहाल वो आज़ाद हो जाता है। अब जब हुड जो है ये बैगलर को कत्ल कर देगा और ये बात बाप तक जाएगी, यानी बादशाह ओडिन को मालूम होगी, तो वो बहुत सख्त नाराज़ होगा। और लोकी को जब मालूम होगा कि ये सब कुछ लोकी की शरारत से हुआ है, तो वो लोकी को एक बहुत सख्त सज़ा देगा। और सज़ा ये होगी कि वो एक पहाड़ के पत्थर से ज़ंजीरों के साथ लोकी को हमेशा के लिए बांध दिया जाएगा। उसके बीवी बच्चों को भी वहाँ रखा जाएगा, और एक बहुत बड़ा शीशनाग एक उसके ऊपर जो है, एक बड़ा सांप जो है अजदा, वो उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो हर वक्त लोकी के ऊपर अपना जहर डालेगा, ताकि लोकी को दर्द भी महसूस होता रहे। लोकी की बीवी एक प्याला सांप के मुंह के आगे नीचे रखेगी, ताकि जहर जो है वो लोकी के ऊपर ना गिरे। लेकिन जब वो प्याला खाली करने के लिए जाएगी नीचे पहाड़ से, तो लोकी पर जहर गिरता रहेगा और लोकी दर्द से चीखें मारेगा, तड़पेगा। उसके बाद वो नजूमी औरत ये बताती है कि जब जिन ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और ख़ास तौर पर वो भेड़िया आज़ाद हो जाएगा जब बैगलर के मरने के बाद, तो फिर हेला, ये ओडिन की बेटी है, थॉर और लोकी की बहन है, और बहुत ही ताकतवर देवी इस मैथोलॉजी में मानी जाती है। तो इसको निगरान बनाया गया था कैद खाने का, जहाँ पर जिनों को ये जो है काबू में रखती है, क्योंकि वो उसकी ताकतें बहुत ज़्यादा हैं। और अम, अ, इन जिनों को आज़ाद कराने के लिए एक वेनाहाइम में मीटिंग होगी, कि वो कहेंगे कि हमने अपने लोकी को भी आज़ाद कराना है, बहुत जुल्म हो रहा है जिनों के ऊपर एस्गार्ड के अंदर। तो वो सब मुत्तफिक हो जाएंगे आपस में ना, और आखिरकार फिर वो ओडीन की बनाई इन 9 वर्ड्स के ऊपर जो है हमला कर देंगे। और इस क़यामत का नाम है रैग्नारॉक। सबसे पहले इस क़यामत में क्या होगा कि सबसे पहले वो जो जिन भेड़िया है वो इतना बड़ा हो चुका होगा कि तमाम देवी देवताओं और जिनों के अंदर भी बहुत ताकतवर हो चुका होगा। तो वो क्या करेगा कि चाँद और सूरज को खा जाएगा, जिसकी वजह से सर्दी भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर असगार्ड के अंदर सब अनाज वगैरह ख़त्म हो जाएगा, जिससे जानवर भी मरना शुरू हो जाएंगे, और बदहाली आ जाएगी असगार्ड में। ओडीन के साथ ये होगा कि इस रैग्नारॉक के अंदर, इस क़यामत के अंदर एक जिन जो है फनीर, वो ओडीन को भी कत्ल कर डालेगा। जबकि हेला जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर देवी है, इसीलिए ओडीन ने उसको जिन कैदियों की निगरानी के लिए लगाया था, कि वो उनको काबू रख सकती थी। वो भी इन जाइंट्स के साथ मुकाबला करेगी, लेकिन आखिरकार क्या होगा कि हेला भी मारी जाएगी। बहुत सारे जिन जो हैं वो मिलकर इसको मार डालेंगे। अब थॉर से मुकाबले के लिए इस भेड़िए को जाना चाहिए था, जो बहुत ताकतवर है, लेकिन जिन जानते हैं कि वो थॉर से मुकाबला नहीं कर पाएगा, थॉर ज़्यादा ताकतवर देवता माना जाता है मैथोलॉजी के अंदर। तो लेकिन वो फैसला करेंगे कि हम ना इस शीशनाग को भेजते हैं जो जिनों में से है। तो जैसे कि हिंदू मज़हब में भी एक सांप का जिक्र आता है जो शिव जी के गले में पड़ा होता है, तो इस तरह का एक शीशनाग जो है वो जिनों में से वो इसका मुकाबला करने के लिए जाएगा थॉर का। तो उन्हें मालूम है कि थॉर का मुकाबला ये सांप नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें ये तसल्ली होती है कि अगर एक जगह से भी काट लेगा तो इसके जहर से थॉर मर जाएगा। और आखिरकार होता भी यही है कि थॉर इस सांप को मार तो डालता है, लेकिन वो कहीं से उसको डंक मारता है, जिसकी वजह से थॉर भी जहर से मर जाता है उसके। नजूमी देवी की ये बातें सुनकर तो सारे दरबार में लोग उदास हो जाते हैं। फिर देवी कहती है कि ये सब से पहले तो ये मैं कहूँगी कि क्या देवता ये सब सुनकर इसी तरह आराम से हार मान जाएंगे? ये उनकी इज्जत का भी मामला है। और रैग्नारॉक यानी उस क़यामत ने तो होना ही है, लेकिन एक बात बहुत अहम है कि इस रैग्नारॉक के बाद भी देवी देवता जब जन्नत में रह रहे होंगे, और तो दुनिया में जो 9 वर्ल्ड्स हैं वो भी ख़त्म हो चुकी होंगी, लेकिन हमारी दुनिया जहाँ पर हम इंसान रहते हैं ये बच जाएगी, और इस दुनिया में एक लड़का और एक लड़की पैदा होंगे, जिसकी वजह से आगे फिर नस्ल चलेगी इंसानों की। इंसान दोबारा से
दुनिया भर जाएगी। और फिर वो सब इंसान किसकी इबादत करेंगे? वो इन्हीं देवताओं की इबादत करेंगे जो रैग्नारॉक में बहादुरी से लड़े थे। उन्हीं के को फॉलो करेंगे, उन्हीं की इबादत की जाएगी। तो दोस्तों ये है इस नॉर्स माइथोलॉजी की सारी कहानी। और यहाँ पर भी बड़े देवता की क्रिएटर एक गाय ही को माना जाता है। तो दोस्तों ये बात हम कैसे ना माने कि ये जो गाय का तस्वर है, ये लाने वाले जो हैं ये वही सामरी जादूगर के भागे हुए लोगों की नस्लों में से हैं जिनके दिलों में गाय बसी है। और हमने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कुरान पाक की आयत का कि तुम्हारे दिलों में तो गाय बसी है। और फिर हिंदू मज़हब, मिथ्रा, खुदा, उनमें भी गाय का तस्वर मिलता है। इसी तरह यहाँ पर भी एक बड़ी क्रिएटर जो है वो गाय ही को माना जाता है। तो दोस्तों अगर हम इस मज़हब नॉर्स माइथोलॉजी की बात करें तो हमें यहाँ पर कोई खुदाई अज़मत कहीं नज़र नहीं आती है, और ना ही ये सब दुनिया और इंसान के बनाने का कोई मकसद यहाँ नज़र आता है। रैग्नारॉक के अंदर दुनिया वैसे ही शुरू हो जाएगी जैसे कि हिंदुओं के मज़हब में है कि परले आएगा और दुनिया ऐसे ही शुरू हो जाएगी। ये मज़हब सिर्फ अच्छाई और बुराई को डिस्क्राइब करता है। जो देवता हैं वो बुराई के ख़िलाफ़ लड़ते भी हैं, लेकिन आखिरकार वो देवता होने के बावजूद, खुदा होने के बावजूद आखिरकार ख़त्म भी हो जाते हैं। और इतनी समझ तो हर इंसान में होती है। अब हम देखें कि ब्लैक स्वान का एक नावल बड़ा मशहूर है, वाइट स्वान, ब्लैक स्वान। तो ये एक इंसान की ही लिखी हुई है जो कि इसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है। तो इस किस्म की कहानियाँ तो इंसान खुद भी लिख लेते हैं कि जैसे एक वाइट स्वान के ऊपर ब्लैक स्वान हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन वाइट स्वान अपनी अ, उसको नहीं छोड़ती है, अच्छाई को नहीं छोड़ती है। तो इस किस्म की मैथोलॉजी इंसानी जहन की हमने ज़िक्र किया था कि जब इंसान अपने जहन से किसी मज़हब के बारे में सोचते हैं, खुदा के बारे में सोचते हैं, वो इसी किस्म की कहानियाँ बना लेते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। जब तक कि अल्लाह पाक के यहाँ से ख़ुद अम्बिया के ज़रिए से रहनुमाई नहीं होती इंसान को और अल्लाह ताला की पहचान नहीं मिलती है, तो इंसान फिर ऐसे जब ख़ुद सोचने बैठता है तो वो फिर ऐसी ही चीज़ें जो है क्रिएट कर लेता है अपने जहन से। अब हम बरसगीर में रहते हैं, यहाँ पर हिंदुओं की भी बहुत सारे हमें बातें मालूम होती हैं। तो ये मज़हब भी एक माइथोलॉजी मज़हब है जो कि किसी नबी के ज़रिए या नहीं आया है, बल्कि एक 12वीं सदी में हमें मिलने वाली जो है किताब, उसको वेद कह दिया गया है। और फिर जो साहिर अशारिया की लिखी हुई है वो कहते हैं कि हमने अपने पीछे जो शंकराचार्य थे उन्होंने इसको मुरतब किया है और ये चलती आ रही है। मन्नू ब्रह्मा का बेटा, वो उसने इसको सबसे पहले लिखा था। इस तरह की बातें जो है ना आम चलती हैं, जबकि उसकी कोई सनद नहीं होती है, कोई एविडेंस नहीं होता है। अब शंकराचार्य की बात करें तो जो शंकराचार्य खला के बारे में कहता है कि खला में ये चीज़ मौजूद है, औरत का क्या चीज़ मौजूद है और मर्द की क्या चीज़, अल्लाह माफ़ करे। तो जब साइंसदान अब आसमानों पे जाते हैं, वो सॉरी चाँद वगैरह पे जाते हैं, तो वो खलाओं में कोई ऐसी चीज़ किसी दूरबीन से कुछ नहीं नज़र आता, तो उसको हम साबित नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में मौजूद कोई भी मैथोलॉजी जो है, मज़हब, इंसान की दुनिया में आने का, पैदा होने का कोई मकसद नहीं बयान करता। माइथोलॉजी मज़हब बयान नहीं करता। अलबत्ता जो रसूलों के ज़रिए से किताबें आई हैं वो वाज़ह तौर पर उस मतलब को, यानी कि क़यामत, तीनों मज़ाहिब में तौरात शरीफ का के अंदर और बाइबल के अंदर और उसके बाद फिर कुरान पाक में, सब में एक बात मुश्तरक मिलती है कि इंसान को पैदा किया है डे ऑफ जजमेंट में हिसाब देने के लिए, और आखिरकार फिर उसको जन्नत या दोज़ख का फ़ैसला होगा। जबकि माइथोलॉजी मज़हब में ऐसी कोई बात नहीं मिलती। अब इस मज़हब के अंदर ही देख लें कि परले आएगा, यानी कि परले तो खैर हिंदुओं के मज़हब में है, लेकिन सेम सेम चीज़ है कि भाई दोबारा दुनिया ऐसे ही शुरू हो जाएगी। तो रैग्नारॉक होगी और उसके बाद फिर सब इंसान दोबारा ऐसे पैदा हो जाएंगे। जबकि किताब वाले और अल्लाह पाक के भेजे हुए दीन जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडिज़म है, तो ये तो एक बात को बिल्कुल वाज़ह तौर पर बयान करते हैं कि डे ऑफ जजमेंट क़यामत का दिन होगा जहाँ पे अच्छाइयों और बुराइयों का सिला दिया जाएगा। और दोस्तों अल्लाह की ज़मीन में रहते हुए उसके हुक्मों को ना मानकर शैतानों के तरीक़ों और सरकशी को इख्तियार करना, जुल्म इख्तियार करना, तो उसका जो है उसको बदला और उसका जज़ा और सज़ा का वहाँ पर फ़ैसला किया जाएगा। दोस्तों अल्लाह पाक कुरान पाक में एक जगह कुछ यूँ बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान और जिन सिर्फ़ अपनी इबादत यानी अताअत चाहत के लिए पैदा किए हैं। वमा खलक़त जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून।